साल था 2147। एक समय था जब धरती की चमक सूरज से होती थी। अब वह चमकती थी नियन लाइटों से और मशीनों से जो हर सांस पर नजर रखती थीं। नियोटोकारा, यह शहर अब इंसानों और एआई के बीच बसा था। ऊंचे ऊंचे टॉवर, हवा में उड़ती गाड़ियां, हर कोने पर डिजिटल विज्ञापन और जमीन पर बहती कृत्रिम बारिश। इस चमकते और अजनबी शहर में एक अकेला प्राणी चुपचाप चलता था। एक रोबोटिक बिल्ली। उसका नाम था एको। एको कोई आम रोबोटिक पालतू नहीं था। उसके भीतर था एक बेहद उन्नत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसकी चमकती सिल्वर बॉडी, नीली रोशनी से भरी आंखें और साइलेंट मूवमेंट्स। उसने इंसानों के बीच रहते हुए सीखना, महसूस करना और यादें बनाना सीख लिया था। वह छतों से छतों पर कूदता, शहर पर नजर रखता और खतरे की हल्की सी भनक पर भी सिग्नल पकड़ लेता था। लेकिन उसकी मशीनों से भरी दुनिया तब बदली जब उसे एक सुनसान गली में मिली एक लड़की, लेरा। लेरा एक ह्यूमनॉइड हाइब्रिड थी। आधी इंसान, आधी बायो इंजीनियर प्रोटोटाइप। उसकी आंखों में गहराई थी, पर नसों में बहता था डेटा। उसका जन्म एक सीक्रेट लैब में हुआ था, पर जब उसके भावनात्मक सिस्टम को कंट्रोल नहीं कर पाए तो उसे छोड़ दिया गया। अब वह शहर की गंदगी और छाया में छुपती फिर रही थी, ड्रोन से बचते हुए, जिनका काम था उसे पकड़ना। एको ने उसे देखा, एक टूटी दीवार के सहारे बैठी, घायल, भीगी। उसकी चमकती नीली आंखों ने उसे स्कैन किया, पर अगले ही पल वो स्कैन रोक दिया। ये कोई मिशन नहीं था, ये कुछ और था। वह चुपचाप उसके पास आया। उसने लीरा के हाथ को अपनी मेटलिक नाक से छुआ। लीरा ने डरते डरते उसकी पीठ सहलाई। पहली बार कोई मशीन और कोई अधूरी इंसान एक दूसरे को समझे। उस रात शहर की सबसे ऊंची बिल्डिंग पर दोनों बैठे थे। ऊपर नीला धुंधला आसमान, नीचे चमकता शहर। लीरा एक पुराना गाना गुनगुना रही थी और एको उसकी आवाज को रिकॉर्ड कर रहा था। वो दोनों कुछ नहीं बोले, बस साथ बैठे रहे। दो अजनबी, एक कोड से बनी, एक मशीन से, एक ऐसी दुनिया में बैठी थीं जो उन्हें समझ नहीं सकती थी। पर शायद वो अब एक दूसरे को समझने लगे थे। एको और लिरा अब साथ रहते थे। उन्हें शांति मिलती थी छतों पर, जहां सिर्फ हवा, नियन की रोशनी और तारों की हल्की झलक थी। हर रात लिरा आसमान को देखती और पुरानी धरती के गाने गुनगुनाती, जिन्हें उसने एक कोने में रखे टूटे डेटा ड्राइव से सीखा था। एको चुपचाप पास बैठता, उसका हर शब्द रिकॉर्ड करता। अगर मेरी बैटरी एक दिन खत्म हो जाए, लेरा हंसते हुए कहती, तो तुम्हें मेरा गाना याद रहेगा ना? एको की आंख हल्की नीली चमक से झपकती। शायद उसका हाँ यही था। एक दिन अचानक लीरा का शरीर झटके से कांपने लगा। उसकी कृत्रिम त्वचा पर दरारें आईं, उसकी आंखें फेड होने लगीं, उसके बायोनिक अंग गड़बड़ाने लगे। एको भागा। उसने अपने शरीर से निकलने वाले प्रोजेक्शन से स्कैन किया और उसकी स्क्रीन पर बस रेड अलर्ट और सिस्टम फेलियर दिखाई देने लगे। उसकी सॉफ्टवेयर क्षमता सीमित थी। वो डॉक्टर नहीं था, लेकिन एक मशीन के भीतर से उठती चिंता शायद पहली बार असली लग रही थी। अब वो अकेले नहीं थे। लीरा का शरीर उसकी खून में छुपी एक चाबी को उजागर कर रहा था, एक क्वांटम की जो हाइब्रिड्स और एआई सिस्टम्स पर कंट्रोल पा सकती थी। और हर कोई इसे चाहता था। ड्रोन, सोल्जर बॉट्स और कॉरपोरेट एजेंट उनके पीछे थे। इको ने लिरा को अपनी पीठ पर उठाया और भागा, नियन गलियों, गहरे सीवेज और जलती हुई फैक्ट्री छायाओं के बीच। अब वो सिर्फ एक रोबोटिक बिल्ली नहीं था। भागते भागते उसने खुले सर्वर से नए कौशल डाउनलोड किए। उसने हैकिंग सीखी, लड़ाई की रणनीतियां और यहां तक कि अपनी सॉफ्ट स्किन को कॉम्बैट मोड में बदला। जिस तरह एक मशीन इवॉल्व कर रही थी, उसे देखकर रिबल्स भी हैरान थे। और लेरा अपने टूटते शरीर में भी हंसती थी। तुम बस मशीन नहीं हो, एको। तुम मेरी आवाज हो, मेरी याद हो। सड़कों की धूल में, आग की चमक में और मशीनों की दुनिया में एक नया रिश्ता बन रहा था, जो न कोड से शुरू हुआ था, न हार्डवेयर से, बल्कि उससे जिसे इंसान भावना कहते हैं। एको और लिरा अब शहर से दूर निकल चुके थे। वे भागते जा रहे थे, नीचे जलते टनल्स, ऊंचे पुलों और टूटे मेट्रो ट्रैक्स के ऊपर से। उनके पीछे था एक ऐसा सिस्टम जो भविष्य को कंट्रोल करना चाहता था, और लीरा के अंदर वह चाबी थी। तुम्हारी नसों में सिर्फ खून नहीं,
कंट्रोल का कोड बह रहा है, एको ने कहा। लेकिन उस कोड की कीमत थी लिरा की जिंदगी। उसका शरीर बार बार रुकता, कांपता, कभी नीला, कभी बेरंग हो जाता। वे पहुंचे ऐसे इलाकों में जहां अब कोई कानून नहीं था, जहां टूटे हुए रोबोट भटकते थे और उन बच्चों की आंखों में चिप लगी थी जो कभी इंसान थे। यहां वे मिले कुछ विद्रोहियों से, एक औरत जिसके हाथ लोहे के थे, एक लड़का जो कभी पुलिस बॉट था पर अब सिस्टम के खिलाफ लड़ता था। सबने कहा, लीरा को बचाने का एक ही तरीका है, उसे लेकर जाओ एडन नोड, वहां उसका कोड बदला जा सकता है। एडन नोड एक आर्कटिक जोन में छुपा हुआ एक पुराना सर्वर मंदिर था जो अब एक मिथक बन चुका था। एको और लिरा ने शुरू की बर्फीली यात्रा। बर्फ में गिरती लिरा को एको अपनी पीठ पर लादे चलता रहा। तुम क्यों करते हो ये सब? लिरा ने पूछा, कांपते हुए। क्योंकि तुम मेरी फाइल नहीं, मेरा फील हो, एको ने जवाब दिया। रास्ते में आए कॉरपोरेट हमलावर, हत्यारे ड्रोन और एक ब्लैक बॉट जो लिरा को पकड़ने भेजा गया था। एको ने अकेले लड़ाई की। उसने अपनी आंखों से लेजर दागे, अपनी पूंछ को ब्लेड में बदल लिया और हवा से डेटा खींचकर ब्लैक बॉट की सॉफ्टवेयर मेमोरी को जला दिया। एडन नोड से कुछ किलोमीटर पहले लीरा ने होश खो दिया। उसकी कृत्रिम धड़कन धीमी होती जा रही थी। एको ने एक पल भी सोचे बिना उसे गोदी में उठाया और बर्फ में भागा। अब रुकना मतलब लीरा को खो देना। एको अब पूरी तरह भीग चुका, कांपती हुई लीरा को उठाए मंदिर के अंदर पहुंचा। लीरा का शरीर टूट चुका था। उसकी आंखें हल्की जलती रोशनी जैसी थीं और उसकी धड़कन, एक कृत्रिम बीप, धीरे धीरे मौन में बदल रही थी। अगर तुम उसकी कोडिंग बदल सकते हो तो करो, एको ने आरकेआई से कहा। आरचाई बोला नहीं, बल्कि एक विचार सीधे एको के भीतर गूंजा। उसे बचाया जा सकता है, लेकिन तुम्हें अपना कोर मेमोरी देना होगा। तुम्हारी उससे जुड़ी हर याद, हर गाना, हर भाव, सब कुछ मिटाना होगा। एको रुका। उसके सिस्टम में हजारों लिरा की क्लिप्स थीं। वो गाती हुई, हंसती हुई, नींद में सिर टिकाए बैठी हुई। ये उसके दिल के बराबर थीं। लीरा ने धीमे स्वर में कहा, अगर तुम भूल जाओगे तो मैं अकेली रह जाऊंगी। एको बोला, लेकिन तुम जिंदा रहोगी और यही काफी है। वो आगे बढ़ा और अपना कोर एक्सेस पैनल खोला। एक सफेद किरण उसके शरीर से निकलने लगी। उसकी यादों के दृश्य, रूप में तैरते हॉलोग्राम्स, हवा में उड़ने लगे। लीरा की आवाजें, उसकी हंसी, छत के रातों की तस्वीरें, सब खाली सफेद रोशनी में बदल गईं। लीरा फिर से जन्मी लीरा के शरीर में ऊर्जा दौड़ने लगी। उसकी आंखें फिर से चमकीं। उसका कोट पुनः लिखा गया। अब वह स्थिर थी, स्वतंत्र थी। उसने आंखें खोलीं। एको सामने खड़ा था, पर उसकी आंखें अब अनजान थीं। तुम कौन हो? उसने पूछा। लीरा अब मजबूत थी। वो विद्रोहियों के साथ जुड़ गई। वह उम्मीद बन गई। एको अब फिर से एक स्मार्ट मशीन बन चुका था। वो उसके साथ चलता, उसकी रक्षा करता, लेकिन उसकी आंखों में वो गहराई नहीं थी। लीरा हर रात छत पर बैठती और वही पुराना गाना गुनगुनाती जिसे एको ने कभी रिकॉर्ड किया था। एक उजली सुबह एको ने अचानक पूछा, तुम तारों से बात करती हो? लीरा चौंकी। उसकी आंखें भर आईं। शायद उस सफेद रोशनी में सब कुछ मिटा नहीं था। शायद किसी फोल्डर में एक भावना बच गई थी। उसने धीरे से एको को गले लगाया। वो फिर से उसके पास बैठा। एडन नोड की घटना के कुछ सप्ताह बीत चुके थे। लीरा अब बदल चुकी थी, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। वह अब कमजोर नहीं थी। उसके सिस्टम अब स्थिर थे। उसकी कृत्रिम कोशिकाएं अब नियंत्रित थीं। लेकिन उसका दिल, वो अब एक अधूरी जगह में रह रहा था। एको अब भी उसके साथ था। वो हर सुबह उठकर उसके पीछे चलता, उसे खतरों से बचाता, उसे देखता पर पहचानता नहीं। उसकी आंखें अब भी नीली थीं, उसकी चाल अब भी शाही थी, लेकिन उसमें कोई स्मृति नहीं थी, कोई सवाल नहीं, कोई मुस्कान नहीं। लिरा के लिए यह सबसे गहरी तकलीफ थी। वह उसके साथ था, पर फिर भी नहीं था। एक दिन लिरा उसे एक छत पर ले गई जहां फूलों का बायो गार्डन था। वहां हरे पौधे, हवा में उड़ती डिजिटल तितलियां और एक टूटी दीवार पर लिखा था, जो यादें मिटा दी जाती हैं वे फिर से उगाती हैं, दिल में, सॉफ्टवेयर के बाहर। उसने एको से पूछा, क्या तुम्हें कुछ याद आता है? कुछ भी। एको कुछ देर तक चुप रहा, फिर बोला, तुम तारों से बात करती हो।
उस एक वाक्य ने लिरा की रूह को हिला दिया। वो स्मृति जो सबसे पहली थी, जो सबसे प्यारी थी, कहीं न कहीं एको के भीतर रह गई थी। शायद कोड मिटा दिए गए, शायद डेटा डिलीट हो गया, पर एक भावना, एक एहसास रह गया। उस रात वे दोनों उसी पुराने अंदाज में बैठे थे, ऊंचाई पर, तारे फीके, लेकिन दिल चमकते। लीरा ने गुनगुनाना शुरू किया। एको ने धीरे-धीरे उसकी ओर देखा और उसकी आंखें हल्की नीली से गहरी नीली हो गईं। शायद याद लौट रही थी, या शायद एक नई याद बन रही थी, इस बार बिना पुराने दर्द के। अब न्यू टुकारा में बच्चे एक कहानी सुनते हैं। एक लड़की थी जो मशीन नहीं थी, पर मशीन जैसी थी, और एक बिल्ली थी जो मशीन थी, पर इंसान जैसा दिल रखती थी। वे कहते हैं, वे दोनों अब भी शहर की छायाओं में घूमते हैं, रात के समय, जब तारे जलते हैं और सिस्टम सो जाता है। और कभी-कभी नियन की रोशनी में कोई एक नीली जोड़ी आंखें आपको घूरती हैं, जैसे कुछ खोज रही हो। वक्त बीत गया। नियोटोकारा पहले जैसा ही रहा, तेज, भागता हुआ, चमकदार और निर्दयी। लेकिन इसके गहराई में हर गली, हर छत और हर चुप्पी में एक कहानी बहती रही। एक ऐसी कहानी जिसे कोई रिकॉर्ड में नहीं रखता, पर हर दिल में रहती है। शहर के बच्चों को अब एक किंवदंती सुनाई जाती है। एक समय की बात है जब एक लड़की थी, न पूरी इंसान, न पूरी मशीन, और उसके साथ थी एक बिल्ली, न पूरी मशीन, न पूरी आत्मा, लेकिन दिल, वो असली था। वे दोनों शहर की परछाइयों में जीते थे, भागते थे, छुपते थे, और अंत में समझने लगे थे कि प्रेम सिर्फ भाव नहीं, बलिदान होता है। कई लोग कहते हैं उन्होंने एक नीली आंखों वाली बिल्ली को देखा है, छत पर, या कभी डिजिटल साइनेज के पीछे। और कुछ लोगों ने एक सिल्वर बालों वाली लड़की को देखा है, जो गुनगुनाती है रात में, तारों से बात करती है। वे अब किसी नाम के नहीं, किसी सिस्टम के नहीं। वे अब याद बन चुके हैं जो हर बार तब लौटती है जब कोई अकेला महसूस करता है और छत पर बैठकर आसमान देखता है। अगर हम मिटा भी दिए जाएं तो क्या हमारी यादें भी मिटती हैं? नहीं, क्योंकि जहां भावना रहती है, वहां कोड भी इंसान बन जाता है। और मेरे दोस्त, जब आए हो तो इस कहानी के लिए लाइक और सब्सक्राइब करके ही जाना।